हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर हम हमारा जो टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हैं 10 टॉपिक का, उसमें टॉपिक नंबर 2 है भाई मेरे। और यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लड रिलेशन। क्या है कि ब्लड रिलेशन में लेकर तो आया हूँ आपके लिए, उसके टॉप 30 क्वेश्चन भी यहाँ पर करवाने वाला हूँ और सिलेक्शन की यहाँ पर गारंटी होने वाली है मेरे भाई। अगर 10 क्लास ये मेरी ले ली आपने तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और रीजनिंग में आपको पलट कर देखने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, जितने नंबर रीजनिंग देखने को मिलेगा पेपर में उतना हम करके आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 1 नंबर 2 नंबर कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। और ब्लड रिलेशन से तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। टॉपिक वाइज 30 क्वेश्चन डेली करने वाले हैं जैसा कि मैंने बताया था आपको। और टॉपिक 10 टॉपिक कवर करने वाले हैं और 10 प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए करवाता हूँ मैं रात को 8 बजे डेली। ठीक है, ये 10 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं और ये 10 प्रैक्टिस सेट और ये 10 टॉपिक वाइज जो हम बोल रहे 30 क्वेश्चंस, ये जिस जिस टॉपिक में आप वीक है वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस 8 बजे सुबह होते हैं और 8 बजे शाम को होता है प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर पहला टॉपिक हमने कोडिंग डिकोडिंग खत्म कर दिया। आपने क्लास नहीं देखी तो ये जरूर देख लेना। ये सब 10 के 10 क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि हम ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए और बेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, जो एग्जाम में एग्जाम रिलेवेंट है। ठीक है, तो आपको एग्जाम देने से पहले ये 10 टॉपिक, जो 10 टॉपिक की क्लासेस होने वाली है 30 क्वेश्चन की, ये जरूर करके जाना है। ठीक है, ये आज ब्लड रिलेशन का दिन है। ठीक है, कल हम मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो पढ़ने वाले। ज़्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ क्योंकि यहाँ पर समय बहुत कम है हमारे पास, इसलिए हमको क्वेश्चन जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर 8 सदस्य ए एफ का दादा है। क्या बोल रहा है ये कि ए एफ का दादा है। अब दादा कौन है? जो पहले आया वो दादा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ए जो है ये एफ का दादा है, मतलब इसका कोई बेटा होगा यहाँ पर। ठीक है, ए एफ का दादा है। अब ए और एफ से रिलेटेड कहीं जानकारी दिख रही है क्या? ई जो है एफ की माता है, ई जो है एफ की माता है। ठीक है, और सी की पत्नी है, और सी की पत्नी। अब समझ में आ गया? ए जो है ए का बेटा सी है, उसकी बहू है, और ये कौन है? एफ का दादा है। ठीक है, ए जो है एफ का दादा है। एफ का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। ठीक, अब देखो सी का पिता भी है, ये सी का पिता भी है। ओके, अब बोल रहा है बी जी की माता है। ये तो बात हुई नहीं है। जी सी की बहन है भाई, जी जो है सी की बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। और बोल रहा है डी ई की माता है। अब बोल रहा है कि डी जो है ई की माता है। ये जो भाई डी जो है ई की माता है। ठीक, और एफ एच की बहन है। एफ जो है एच की बहन। ठीक है, यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं हुए हैं। अब देखो ए एफ का दादा, सी का पिता है, बी जी की माता है, बी जी की माता है भाई। अब बी जो है जी की माता है, मतलब ये जो है पति पत्नी हो गए। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जी जो है, जी कौन? जी का जेंडर यहाँ पर बताना है, जी का रिलेशन बताना है, एच से किस प्रकार संबंध। जी यहाँ पर है, एच यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके पिताजी की बहन मतलब बुआ जी। क्लियर है? ये चीज़ तो पता है ना सभी को। क्वेश्चन से यहाँ पर करने आया हो तो ब्लड रिलेशन के, कि भाई 2 डंडे खींचेंगे तो क्या है, 2 डंडों का अर्थ क्या है, एक का अर्थ क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ये तो पता है ना। प्लस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है? ये नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एक अगर खींचते हैं तो भाई बहन दर्शाता है, 2 अगर खींचते हैं तो पति पत्नी, और प्लस मतलब मेल और माइनस मतलब फीमेल। इस चीज़ का ध्यान रखना। ऊपर रहेगा तो बाप, इधर रहेगा तो बेटा माँ, जो भी है फर्स्ट जेंडर में। मतलब यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट कैटेगरी में, फिर सेकंड। जब मान लो कि एक बेटा हो गया, ये बेटा, इसका बाप, इसका बाप, ये ऐसे ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछ रहा है ये? सी डी से किस प्रकार संबंधित है? तो सी कहाँ पर है? डी से किस प्रकार संबंधित है? अब सी की बात कर रहा है ये, जो बोलता है ना पहले उसके ऊपर ही फोकस करना है, सी का ही बताना रहता है हमको। तो सी है, ये प्लस है और सन इन लॉ है, मतलब इसका जमाई है भाई। ठीक है, पुत्र भाई पिता नहीं हो सकता।
आगे बात समझ में? इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने हैं और आपके लिए जो भी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ बहुत ही तगड़े क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं, एक तो मेरी तरफ से ये जो क्वेश्चन है ये मेरी तरफ से लेकर आया हूँ, उसके बाद जो करने वाले हैं 10 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन मेरी तरफ से लेकर आया हूँ। 10 क्वेश्चन में एनटीपीसी में पिछली बार जो आए हुए वो लेकर आया हूँ, और 10 क्वेश्चन जो 2024 में हाल ही में जो रेलवे की जितनी भी एग्जाम्स हुई है उसमें से उठा कर लेकर आया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया है आपके लिए, और ये ही यहाँ पर काम देने वाला है। ठीक है, एग्जाम में यही काम देने वाला है। ठीक है, एक समूह में एक परिवार के 6 सदस्य भाई, PQRSTU ये 6 सदस्य। अगली बात समझ में, एस क्यू का पुत्र है भाई। अब कौन पुत्र है? एस, ये एस पुत्र है किसका? क्यू का। क्यू आर की पुत्री है, क्यू जो है आर की पुत्री है, बहुत बढ़िया। ठीक है, पी टी की पुत्री है, पी जो है टी की पुत्री है, इसको छोड़ो अभी। अब यहां पर देखो, पी और क्यू भाई बहन है, पी और क्यू भाई बहन है। ठीक है, पी और क्यू अगर भाई बहन है, ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है ये? पी टी की पुत्री है। अच्छा, पी टी की पुत्री है मतलब ये माइनस ही होगा, बहन बहन है। ठीक है, इससे बोलने में मिस्टेक हो गई है, पी क्यू का भाई, पी और क्यू भाई बहन है। ठीक है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर कुछ लाइन गड़बड़ है, या तो ये गलत मान सकते हैं या तो ये गलत मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं। पी टी की पुत्री है, अब पी जो है टी की पुत्री है, इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं है कौन पत्नी है कौन पति है। ठीक है, यू एस का पिता है, अब यू जो है एस का पिता, ये तो यहाँ पर क्लियर है। ठीक है भाई, एस टी से किस प्रकार से, एस की बात कर रहा है तो प्लस है, और टी कौन है यहाँ पर? टी कौन है? या तो दादा या दादी। अच्छा, एस की बात कर रहा है तो ग्रैंड सन होने वाला है, दादा दादी से बात ही नहीं कर रहे हैं, ग्रैंड सन, और इसका जेंडर भी क्लियर है। ठीक है, क्यू का पिता कौन है भाई? क्यू का पिता कौन है निर्धारित नहीं कर सकते हम, यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में? ये क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस बहुत बेस्ट लेकर आया हूँ आपके लिए, करना जरूरी है भाई, करके जरूर जाना। ठीक है, एक परिवार में 8 सदस्य है, पी क्यू वी आर टी बी जेड एस। पी वी का पति है जो एस की माता है, इधर देखिए भाई, पी जो है वी का पति है। ठीक है, जो एस की माता, अब ये जो होता है ना मेरे भाई, इसको ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पता होना चाहिए। ये जो होता है ये किसके लिए होता है? इसके जस्ट पहले वाले के, ये वी की बात कर रहा है, वी के लिए बात कर रहा है। एस की माता है कौन? वी। ठीक है, उसके बाद क्यू एक पुरुष है जिसकी केवल एक संतान है। ठीक है भाई, तो क्यू जो है एक पुरुष है जिसकी केवल एक ही संतान है, ये बात क्लियर है। क्यू और एस समान लिंग के भाई बहन है, क्यू और एस जो है समान लिंग के भाई बहन है, इसका मतलब क्यू यहाँ पर आ जाएगा प्लस में, और ये भी प्लस में, इसकी एक ही संतान है, ये बात क्लियर रखना। ठीक है, अब बी वी का भाई है, बी जो है हमारा वी का भाई है, बहुत बेस्ट। यहाँ पर क्या है, जो बोल रहा है वो करना है सिर्फ, इसके अलावा अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत लगाना पड़े तो लगाएंगे। अब क्या बोल रहा है? बीवी का भाई है। ठीक है, अब आर जेड की बहन है, आर जो है जेड की बहन है जो टी की माता है, बेस्ट। टी क्यू की पुत्री है, टी जो है क्यू की पुत्री। अब भाई देखो, क्यू की पुत्री है और समान है, मतलब एक ही है, इसकी जो भी है, क्या बोल रहा था ये यहाँ पर हमारे को, कि जिसकी केवल एक संतान है, क्यू एक पुरुष है जिसकी केवल एक संतान है, जो कौन है? टी है भाई, और टी जो है क्यू की पुत्री है, ये बात क्लियर कर दी। जो टी की माता है, अब माता कौन है भाई? जेड, ये जेड, जेड इसकी टी की माता है। ठीक है, और आर जेड की बहन है, आर जो है जेड की बहन है। वाह, वेरी गुड भाई, ये डायग्राम बनकर तैयार हो गया है हमारा। अब बोल रहा है टी एस से किस प्रकार संबंधित, टी कहाँ है? ये माइनस में है, टी एस से किस प्रकार संबंधित है? तो ये इसके पिताजी का भाई है, इसका मतलब ये जो है ये क्या होने वाली? बहन भाई, नेफ्यू तो नहीं होने वाला, नीस, भतीजा भांजा। ठीक है, नीस होने वाला है। आगे बात समझ में? मतलब इसकी भतीजी होने वाली है। ठीक है, और जिसके बाद बी, पी से किस प्रकार संबंधित है? बी की बात कर रहा है, और पी
पी से किस प्रकार संबंधित है? तो बी जो है ये इसका भाई है, मतलब इसका साला होने वाला है, सिस्टर ब्रदर इन लॉ। बी जो है ब्रदर इन लॉ है भाई, सिस्टर इन लॉ तो हो नहीं सकती क्योंकि माइनस नहीं है, प्लस ही। परिवार में कितने पुरुष सदस्य भाई, गिन के बताइए पुरुष सदस्य। 1 2 3 4, 4 यहाँ पर पुरुष सदस्य मेरे, ठीक है। कितने? 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति हो गए ना। हाँ भाई, कितने? 4 पुरुष सदस्य है, 1 महिला। एक परिवार में एम एस जो अविवाहित है का पिता है, एम एस का पिता। हाँ भाई, ये जो लाइन है देखो, ये जो एम एस जो अविवाहित है का पिता है, ये पढ़कर ऐसा लगता है जैसे गलत लाइन हो गई है, लेकिन नहीं, गलत नहीं हुई है भाई। एस जो अविवाहित है ये एस के लिए बोला है, और एम एस का पिता है, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन इन दोनों के लिए बोली गई है, और ये वाली लाइन जो है ये सिर्फ एस के लिए बोली गई है। तो कैसे क्या बनाएंगे भाई, देखो एम एस का पिता है, तो एम एस का पिता है, ये एस का पिता हो गया जो अविवाहित है। तो एस जो है वो अविवाहित है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये मैरिड नहीं है। एस और डी बहन है, एस और डी बहन है, ठीक है। और टी एन जो डी का इकलौता भाई है, एन जो डी का इकलौता भाई है, एन जो है वो, एन जो डी का इकलौता भाई है, एन जो है डी का इकलौता भाई है, ठीक है। बहन तो है, कोई दिक्कत नहीं है, भाई इकलौता है, और से विवाहित है, टी एन से विवाहित है। किससे? टी जो है एन से विवाहित है, अच्छी बात है। अब देखिए भाई, अब बी एन का ब्रदर इन लॉ है, जो बी है वो एन का ब्रदर इन लॉ है, बी जो है एन का ब्रदर इन लॉ है, अच्छी बात है मेरे वीर, ठीक है। अब देखो भाई अब क्या है, अब क्या बोल रहा है, ब्रदर इन लॉ है किसका? बी जो है एन का ब्रदर इन लॉ है, तो ये प्लस होने वाला है, ठीक है। आर एन का एकमात्र बच्चा है, तो आर जो है एन का एकमात्र बच्चा है, बेस्ट। अब टी का कोई भाई बहन नहीं है, यहाँ पर टी का कोई भाई बहन नहीं है। अच्छा, तो टी का कोई भाई बहन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, एस जो अविवाहित है, एस तो अविवाहित है, ठीक है। अब ब्रदर इन लॉ की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ही हो सकता है इसका कोई, ये इसका भाई नहीं होगा। ब्रदर इन लॉ बोले तो इसकी बहन का हस्बैंड, ठीक है। डी के बारे में तो ऐसी कोई जानकारी है नहीं कि डी से विवाहित है, एन जो डी से विवाहित है। अच्छा, एन जो डी से, एन जो डी का इकलौता भाई है, ठीक है, और से विवाहित है, तो टी एन से विवाहित है, कोई बात नहीं, ये डी का पति होगा भाई, ये जो बी है ये, ठीक है। हाँ, ये इसने क्या है क्लियर कर दिया था लास्ट में हमको कि टी का कोई भाई बहन नहीं है, ये बात क्लियर कर दी थी, इसलिए ये बात हो गई, अच्छी बात है। एम एन से किस प्रकार संबंधित है, एम यहाँ पर है भाई, एन यहाँ पर है, तो ये तीनों भाई बहन है, तीनों भाई बहन है, तो इससे क्या संबंधित समझ रहे हो, ये पिताजी, ये पिताजी। एस टी से किस प्रकार संबंधित है, एस यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, एस ननंद सिस्टर इन लॉ, ठीक। उसके बाद परिवार में कितनी महिला सदस्य है, तो 1 2 3, लेकिन भाई निर्धारित नहीं कर सकते अभी फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आर का जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना आप। और क्वेश्चंस आपको कैसे लगे भाई, बेस्ट थे ना, एकदम A1 क्वालिटी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ और यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारा मकसद ये नहीं रहता है कि बहुत टफ क्वेश्चन करें या फिर जो हमसे नहीं बन रहे वो क्वेश्चन करें, नहीं मेरे भाई, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है 10 दिनों के अंदर ये टॉपिक वाइज भी अगर कर रहे हैं तो जो एग्जाम में पूछता है वही क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। इस बात को अपने दिमाग में उतार लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन करना भाई। अब देखो बिनी एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, कौन संकेत कर रहा है भाई, बिनी, ये आजा भाई बिनी, बिनी यहाँ पर आजा। वह व्यक्ति मेरे पिता किसके पिता, इसके पिता के इकलौते पुत्र बिनी हो सकता है या फिर उसका एक और भाई हो सकता है,
ठीक है, एकलौते पुत्र की पत्नी, इसकी पत्नी मान लो, ठीक है, के दामाद। अब एकलौते पुत्र की पत्नी के दामाद मतलब बहन, इसकी लड़की का हस्बैंड, ये हस्बैंड आ गया, के दामाद की पत्नी, के दामाद की पत्नी मतलब लड़की, ठीक है। तो बिनी का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? अच्छा, पत्नी के दामाद की पत्नी है, ठीक है, व्यक्ति से क्या संबंध है? अच्छा, तो बिनी जो है हमारी, इसके भाई या फिर लड़की मान लो, तो इसके भाई की लड़की है, इसके भाई की लड़की है, तो क्या है? बिनी का बात पूछा है ना भाई। तो बिनी अगर देखें हम तो बुआ मान सकते, तो बुआ को हम आंट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आंट ही बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे मेरा भाई? आंट। माता नहीं बोल सकते हैं, दादी नहीं बोल सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी के दामाद की पत्नी, के दामाद की पत्नी, हाँ ठीक है भाई, चलो ये आंट, इसको ध्यान रखना है ना। यहाँ पर पत्नी दादी माता होने वाली नहीं है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस जरूर है, लेकिन हमको फंसना नहीं है। एफ जी का पति है कौन है भाई? एफ जो है जी का पति है, ये दोनों पति पत्नी हो गए। के जी की सास है, के जो है जी की सास है, ठीक है। एच एफ का पिता है एस जो है एफ का पिता है, बहुत बेस्ट। उसके बाद एम एच की माँ है, एम जो है एच की माँ है, बहुत बढ़िया, एच की माँ है। पी के और बी की माँ है, जो पी है के और बी, के और बी, ठीक है, के और बी की माँ है कौन? पी, बहुत बेस्ट। अब क्या पूछ रहा है? बी का तो जेंडर क्लियर नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है अब क्या पूछ रहा है? यदि वाई एच का पिता, यदि वाई जो है एच का पिता हो, कौन? वाई, वाई एच का पिता हो, तो वाई एम से किस प्रकार संबंधित है? वाई एम से किस प्रकार संबंधित है? वाई, वाई तो पति रहेगा ना भाई। आ गई बात समझ में? ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरा भाई, और ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे ब्लड रिलेशन में, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है मेरा भाई? कुछ नहीं है, एन पी। अब यहाँ पर देखो माइनस कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर। तो ए और बी की जगह एन और पी बोलेंगे। एन पी का भाई है, क्या है? एन जो है पी का भाई है, ठीक है। उसके बाद पी हैज एस, पी हैज एस, तो इसकी जगह पी एस की माता है, पी एस की माता है ना, मतलब एस और टी है तो एस टी बोलेंगे, क्रॉस की जगह आएंगे एस टी की पत्नी है, एस टी की पत्नी है, ठीक। ये इतना सा क्वेश्चन था मेरे भाई। और क्या बोल रहा है? एन, एन जो है एस से किस प्रकार संबंधित है? तो एन तो मेरे भाई यहाँ पर पिता है, ठीक है। कौन है? पिता। अच्छा, पिता के पिता, यार भाई क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? कौन है? एन तो डायरेक्ट यहाँ पर पिता नहीं बोल सकते, पिता का भाई, पिता का, माता का भाई है, सॉरी भाई, यहाँ पर क्या है? माता का भाई, ये भाई बहन है ना भाई, मिस्टेक मेरे भाई, माता का भाई, क्लियर दिख रहा है, ये इसकी माता है, इसका भाई है, ठीक। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, एम माइनस एन, एम एन का भाई है। अब एम जो है एन का भाई है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एन पी, एन पी का पिता है, एन जो है पी का पिता है। और पी एस, पी प्लस एस, पी एस की माता है, पी जो है एस की माता है, बहुत बढ़िया। एस टी का, टी की पत्नी, एस जो है टी की पत्नी, ठीक है, ये पति हो गया। अब क्या पूछ रहा है ये? तो एम का क्या संबंध है?
एम का क्या संबंध है? अब एम का क्या संबंध है बोले तो पत्नी की माता के पिता का भाई, पत्नी की माता के पिता का भाई। हाँ ठीक। अगर ये संबंध पूछता है कि एम का टी से क्या संबंध है, टी से क्या संबंध है, तो बिल्कुल हम ये ऑप्शन लगा सकते हैं क्योंकि इसकी पत्नी की माता के पिता का भाई है। आ गई बात समझ में? अगर यहाँ पर एम का टी से क्या संबंध है, अगर ये क्वेश्चन पूछता तो हम बिल्कुल इसको ऑप्शन नंबर ए लगाकर आगे बढ़ जाते। वैसे यहाँ में प्रिंट हो चुकी है इसलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ठीक है। अनिता भावेश की पत्नी है, ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है। कौन है? अनिता जो है वो भावेश की पत्नी है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात कह दी है मेरे भाई इसने। दो डंडे पति पत्नी में, ठीक है। ये भावेश कौन है? प्लस, ठीक है। और चंचल अनीता की बहन है, यहाँ पर चंचल अनीता की बहन हो गई। और दिनेश चंचल का पिता है भाई, दिनेश चंचल का पिता है, ठीक है। जबकि रमेश दिनेश का पुत्र है, जबकि रमेश जो है दिनेश का पुत्र है। ये रमेश दिनेश का पुत्र, मतलब ये तीनों भाई बहन हो गए। दिनेश चंचल का पिता है, ठीक है। जबकि रमेश दिनेश का पुत्र है, हाँ ठीक है। और रमेश का भावेश से क्या संबंध पूछ रहा है भाई? ये रमेश यहाँ पर है, भावेश यहाँ पर है, मतलब बहन का। ये कौन है? रमेश तो साला है ना भाई इसका, किसका? भावेश का, ठीक है। क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। अब देखो एक तस्वीर की ओर एक महिला, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए रिंकू, किसने कहा? किसने कहा? रिंकू ने कहा। आजा रिंकू। वह मेरे पुत्र की बहन की माता, मान लो यही माता होगी या फिर और कोई माता होगी, ठीक है। तो वह महिला रिंकू से किस प्रकार संबंधित है? वह मेरे पुत्र की बहन की माता है, वह मेरे पुत्र के बहन की माता है, ठीक है। अच्छा ये माता है, ये पिता है, कोई बात नहीं। तो इसकी तो पत्नी हो गई ना। कौन हो गई? पत्नी। रिंकू से की पत्नी है भाई, पत्नी की, खुद की पत्नी की बात कर रहा है घुमा फिरा के, और कुछ नहीं है। देखो एक लड़के ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, एक लड़के ने एक महिला की, भाई ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो जो इशारा कर रहा है, जो बोल रहा है, उसको यहाँ सबसे पहले लाकर रखो कि भाई क्या बोल रहा है तू। अब जैसे देखो एक लड़के ने एक महिला की ओर इशारा करते होगा, तो किसने करा इशारा? लड़के ने। लड़के को यहाँ पर ला के पटक दो। उसके बाद बोला वह मेरी माता। अब यहाँ पर इसकी माता के दामाद की अगर बात करूं तो इसकी बहन होगी, इसका पति होगा, ठीक है, इसका पति होगा। पत्नी, उसके दामाद की पत्नी की माता, मतलब इसके दामाद की पत्नी की माता, मतलब इसी की बात कर रहा है। तो उस महिला का उस लड़के से क्या संबंध है? महिला कौन है भाई? माँ है, माता जी, ठीक है। ये क्वेश्चंस होते हैं मेरे भाई। इसमें ऐसा क्वेश्चन में फिर वही बात क्या बोल रहा है ये कि एन एच की बहन है। अब जो है एन बहन है, तो यहाँ पर एन का जेंडर माइनस है, ये तो क्लियर है मेरे भाई। तो एन कहाँ पर है? एन यहाँ पर है, $@ पर, और अच्छा एन यहाँ है, एन यहाँ पर है, परसेंटेज, ये तो $@%। अब जेंडर कहाँ पर क्लियर हो रहा है ये देखो। सॉरी, जेंडर कहाँ क्लियर हो रहा है? एन का देखो, डॉलर की बात कर रहा है अगर, तो ए बी की माता है, ए जो है बी की माता है नहीं। उसके बाद ए बी का पिता है, ए बी की पति है, ए बी का पति है, बी का पति है, और ए बी की पुत्री है, ठीक है। यहाँ तो बिल्कुल कोई बोल नहीं सकता। अब उसके बाद एन परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, दो जगह परसेंटेज बोल रहा है। तो
ए बी की पुत्री है, तो ये दोनों हो सकते हैं मेरे भाई। क्या हो सकते हैं? ए बी, ए परसेंटेज बी का अर्थ है जो है ए जो है बी की पुत्री है, ठीक है। तो इसको हम बना लेते हैं दोनों में से किसी को भी, ठीक है। और एच की बहन है तो एच की बहन हो सकती है। चलो, एन एफ की पुत्री है, एन जो है एफ की पुत्री है। उसके बाद क्या बोल रहा है? एफ डी का पति है, एफ जो है डी का पति है, बहुत बेस्ट। और डी एच की माता है, डी जो है एच की माता है, बहुत बेस्ट। तो ये भाई बहन ही हुए ना, तो एन एच की बहन है, बिल्कुल है। ये ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर करेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया, पहला ही हमको मिल गया। यदि एक्स का पिता वाई का भाई है, यदि एक्स का पिता वाई का भाई है और वाई की एक बेटी जेड है, और वाई की एक बेटी जेड है, और जेड का पिता टी है, और जेड का जो पिता है वो टी है। ये तो हमको मन से ही बना लेना मेरा भाई, टी पिता है तो वाई ऑटोमेटिक माता हो जाएगी, ठीक है। और टी का एकमात्र साला एस है, टी का एकमात्र साला यहाँ पर एस होने वाला है, ठीक है। टी का एकमात्र साला यहाँ पर एस होने वाला है, अच्छी बात है। और यदि एस का विवाह यू से हुआ, यदि एस का विवाह यू से हुआ है और उनकी एकमात्र बेटी है, उनकी एकमात्र बेटी एक्स है, ठीक है, तो एक्स वाई से कैसे संबंधित है? ये एक्स यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। यह वाई माइनस है, इसका भाई प्लस एस बराबर यू माइनस और इसकी एक्स। अब क्या बोल रहा है? माइनस में एक्स भी, तो एक्स वाई से कैसे संबंधित है? तो एक्स यहाँ पर है, ये लड़की है, ठीक है, तो लड़की है तो ये इसके पिताजी की बहन, पिताजी की बहन मतलब कि बुआ भतीजी बोल सकते हैं इसको, बुआ भतीजी, ठीक है। तो ये भतीजी है इसकी, ठीक है। आगे बात समझ में। एक लड़की का परिचय देते हुए संजय भाई ने यहाँ पर हमको बोल दिया है, ये संजय भाई, संजय भाई तुम ही आओ, क्या बोल दिया तुमने, क्या कहा है? संजय भाई को यहीं पर पटक देंगे और पूछेंगे कि भाई तूने क्या कहा है? तो उसने बोला है, किसने बोला है? संजय भाई ने, कि लड़की का परिचय देते हुए संजय ने कहा उसकी माँ मेरी सास की इकलौती, उसकी माँ, किसकी माँ? लड़की की, लड़की की माँ मेरी सास, मेरी सास ये पत्नी, अच्छा पत्नी और ये पति हो गए, ठीक है। तो मेरी सास मतलब किसके? संजय की सास, ये सास हो गई, है ना, की इकलौती बेटी, मतलब यही इसी की बात कर रहा है, इकलौती बेटी, बेटी है, ठीक है। तो किसकी? उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, मतलब किसकी? ये लड़की यहाँ पर आ गई, लड़की की माँ ये है, मतलब कि क्या बोल रहा है कि संजय उस लड़की के साथ कैसे रिलेशन में है? तो ये पिता है भाई, कौन है? पिता है संजय भाई, ठीक है। बहुत घुमावदार क्वेश्चन था और बेस्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर जरा सा क्वेश्चन था लेकिन उलझ जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। एक विवाह के रिसेप्शन में एक व्यक्ति ने अपने दादा के पुत्र के भाई को बुलाया। भाई देखो, विवाह में रिसेप्शन था और वहां बुलाने का अंदाज देखो भाई साहब का, बुलाने का अंदाज देखो, ऐसा बुलाया है कि ये रीजनिंग का स्टूडेंट था मेरे भाई, तभी तो इसने ऐसे बुलाया है कि किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है, लेकिन हमको समझ में आएगा। क्या बोला इसने? एक विवाह के रिलेशन में एक व्यक्ति ने अपने दादा, ये आ गए भाई व्यक्ति, ये दादा, दादा के पुत्र के भाई और उसकी तरफ इशारा किया। ये दोनों कौन है भाई? व्यक्ति, भाई भाई है ना, आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया, उसके भाई को ही बुलाया है उसने, बहुत बेस्ट। क्यू आर का अर्थ है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गए तो फिर यही बात है, एस माइनस टी, माइनस देखेंगे हम, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, टी यू की पुत्री है, टी यू की पुत्री है, ठीक है, अच्छी बात है। यू प्लस वी, यू वी का पति है,
यू जो है वी का पति है। बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है, वी टी से किस प्रकार संबंधित है। वी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, माइनस माता, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो माता जी को प्रणाम करके, ठीक है। अब मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। जो मालती है वो विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। बहुत बढ़िया। विवेक 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 भाई आ जाओ। अब विवेक की पत्नी, विवेक की पत्नी, बहुत शानदार क्वेश्चन देखिए भाई। विवेक की पत्नी के ससुर, विवेक की पत्नी के ससुर यहां पर हो जाएंगे, ठीक है। विवेक की पत्नी के ससुर, ससुर की बेटी मतलब इसकी बहन, विवेक की बहन मालती है। मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है, ठीक है। ये मालती बहन नहीं है, ये कौन है, मालती है। ये नाम दे रखा है भाई साहब ने, मालती, है ना। अब देखो अर्पित नीतू का बेटा दयाल की पत्नी, ठीक है। अब विवेक दयाल का इकलौता बेटा है। विवेक दयाल का, विवेक जो है दयाल का, अब यहाँ पर दयाल साहब है। कौन है ये, दयाल, दयाल साहब है, कोई बात नहीं। इकलौता बेटा है। सुस्मिता मालती की बहन है। सुस्मिता यहाँ पर मालती की बहन है। विवेक की पत्नी का अर्पिता से क्या संबंध है। विवेक की पत्नी का अर्पिता, अर्पिता कहाँ है भाई यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं समझता। अर्पिता जो है नीतू का पोता है, जो कि दयाल की पत्नी है। अच्छा, दयाल की पत्नी कौन है, नीतू। बहुत बढ़िया, यहाँ पर नीतू रखेंगे दयाल की पत्नी की जगह। ये दे रखा है इसने, ये पहले ही हमको पढ़ लेना चाहिए था। अब अर्पित जो है नीतू का पोता है। अर्पित जो है नीतू का पोता है। अर्पित जो है नीतू का पोता है, पोता है, नीतू का पोता है भाई। तो ये दादी, इसका लड़का और इसका पोता अर्पित, ठीक है। अब देखो अब देखो क्या बोल रहा है ये कि पत्नी का अर्पित से, विवेक की पत्नी, विवेक की पत्नी कहाँ गई, विवेक की पत्नी ये है नीतू, ठीक है। ये मैंने बाय मिस्टेक ये कर दिया, ठीक है। अब नीतू का अर्पित से क्या संबंध है। अर्पित से तो भाई दादी है ना, दादी नानी, दादी नानी, नानी दादी, नानी दादी नानी माँ मौसी बुआ। अच्छा, मेरा भाई क्या बोल गया, विवेक की पत्नी, विवेक की पत्नी नीतू है, ठीक है। अब पत्नी का, पत्नी का ये तो भाई दादी होगी ना, दादी होगी ना, क्योंकि इसने बोल रखा है कि अर्पित नीतू का पोता है। अर्पित जो है नीतू का पोता है, ठीक है। और क्या बोला है, जो कि दयाल की पत्नी है। कौन है दयाल की पत्नी, जो कि दयाल की पत्नी है, जो कि दयाल की पत्नी है नीतू। नीतू दयाल की पत्नी है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है मेरे भाई। नीतू दयाल की पत्नी है, तो ये जो है विवेक की पत्नी अभी क्लियर नहीं है। नीतू कैसे रख दिया मैंने, नीतू कैसे रख दिया, ठीक है। तो अब ये जो है ये पोता है, बोले तो विवेक का लड़का है ये अर्पित, अर्पित विवेक का लड़का है, ठीक है। अर्पित विवेक का लड़का है, तो भी विवेक की पत्नी, विवेक की जो भी पत्नी है उसका क्या संबंध है अर्पित से, अर्पित से क्या संबंध है, माँ का। सॉरी भाई मिस्टेक हो गई थी भाई, कहानी अब पता नहीं क्यों हो गई थी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो एस डी की पत्नी है, एस जो है क्या आ रहा है भाई समझ में, समस्या क्यों आ रही है। एस जो है डी की पत्नी है, ठीक है। डी एफ का पिता है, डी जो है एफ का पिता है। एस डी की पत्नी है, एस जो है डी की पत्नी है और डी एफ का पिता है। डी जो है एफ का पिता है, एफ जी की माता है, एफ जी की माता है, जी एच का भाई है, जी एच का भाई है। एस एच से कैसा संबंधित है, एस जो है
एच से कैसे संबंधित है? माता के पिता की माता। अब क्या बोल रहा है ये? पिता की माता नहीं, माता की माता नहीं, माता की बहन नहीं, अब पिता की बहन। भाई क्या समस्या है? देखो एच डी पति पत्नी है, एच डी पति पत्नी है, डी एफ का पिता है, डी जो है एफ का पिता है, एफ जो है जी की माता है, एफ जी की माता है, जी एच का भाई है। यहाँ पर ऑप्शन गलत है भाई, एस एस के बारे में पूछ रहा ना ये, तो पिता की माता तो हो नहीं सकती है, क्योंकि पिता माता के पिता नहीं, माता की बहन भी नहीं हो सकते, पिता की बहन, माता की बहन, और ये ऑप्शन सारे हमारे गलत हैं यहाँ पर, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्या पूछ रहा है ये? एच डी की पत्नी है, डी एफ का भाई है, एफ जी का पिता है, जी एच की माता है, एस एच से किस प्रकार। हाँ भाई ये क्वेश्चन सही 60 है। ये क्वेश्चन ऑप्शन पता नहीं कौन से रख दिए थे मेरे भाई, ऑप्शन गलत थे, ऑप्शन ये सही है। क्या पूछ रहा है ये देखो, अब एस एच, एस एच तो एस बोल रहा है तो माता के पिता के भाई, ठीक है, माता की माता के भाई की पत्नी, पिता के, चलो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, क्वेश्चन का ऑप्शन एक बार हम चेक कर लेते हैं। पिता के पिता नहीं, क्या बोल रहा है ये यहाँ पर कि माता के पिता की बहन, माता के पिता की बहन, माता के पिता, माता के पिता की बहन, माता के पिता की बहन, गलत है ये ऑप्शन भी यहाँ पर बाय मिस्टेक गलत रखा गए हैं मेरे भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वही है, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व तो ऐसे ही होगा, ऑप्शन कुछ भी आ जाए। ए बी की पुत्री सी की बहन है, ए जो है बी की पुत्री है, सी की बहन है, ए जो है बी की पुत्री सी की बहन, ए जो है बी की पुत्री, ए जो है बी की पुत्री सी की बहन है, बहुत बढ़िया। उसके बाद के सी का पिता है, अब के जो है सी का पिता है अगर, ठीक है, और एल के का पिता है, एल जो है के का पिता है, और ए एल से कैसे संबंधित है पूछ रहा है, तो ए एल से कैसे संबंधित रहेगा भाई? ए तो जो है वो पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री है, बहुत बढ़िया, ठीक है, पुत्री है ना ये। अब ये क्वेश्चन फिर से आ गया है मेरे भाई, अब बोल रहा है डी आर की बहन, डी आर की बहन की पुत्री है, डी जो है आर के बहन की पुत्री है, आर की कोई बहन है की पुत्री है डी, ठीक है। तो डी के बारे में यहाँ पर जानकारी देख लेते हैं हम। एट द रेट डॉलर, और मतलब एट द रेट भी देखना है, डॉलर भी देखना है, स्टार भी देखना है और डॉलर भी देखना है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो ए बी का पति है, ए जो है बी का पति है, ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की पुत्री है, ठीक है। डॉलर और एट द रेट वाला देखना है हमको, ये देखना है, ये देखना है और ये देखना है, ठीक है भाई। अब देखो ये अगर चेक करते हैं हम, तो ये कैसे चेक करेंगे? डी जो है एट द रेट, चलो स्टार्ट करते हैं, डी एट द रेट बी, मतलब कि डी यू की पुत्री है, डी जो है, डी जो है बहन की पुत्री है, ठीक है, बहन की पुत्री है, यार ये पुत्र क्यों बना दिया मैंने, डी आर की बहन है, डी आर की बहन की पुत्री, डी आर की बहन की पुत्री, ठीक है, डी यू की बात कर रहा है ना, तो डी यू की पुत्री है, डी यू की पुत्री है, और उसके बाद यू एस का पिता है, यू जो है एस का पिता है, ठीक है, और एस माइनस टी, एस टी का पुत्र है, एस जो है टी का पुत्र है, एस टी का पुत्र है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है?
टी आर की बहन है, टी आर की बहन है। क्या भाई लग रहा है डी आर की बहन की पुत्री है? डी जो है आर के बहन की पुत्री है, बिल्कुल है, बिल्कुल है मेरे भाई। ये पहले में ही यहाँ पर सही साठ एकदम फिक्स बैठ गया है। जो डी है आर के बहन की पुत्री बिल्कुल है मेरे भाई। आ गई बात समझ में? तो भाई अगर वीडियो बेस्ट लगी हो और कंटेंट मस्त लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर भाई जो मैंने क्वेश्चंस करवाए 30 क्वेश्चन आपको ये परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आप ब्लड रिलेशन में कमजोर हो तो ये क्लास जरूर देखना मेरे भाई, ये क्लास आप मत छोड़ना, ठीक है। आप जब भी आपको ऐसा लगे कि ब्लड रिलेशन में हम कमजोर है और हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ब्लड रिलेशन में जब भी क्वेश्चन नहीं बने, आप बस ये क्वेश्चन जब भी टेस्ट दे और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अगर ना बने तो ये टेस्ट जरूर, ये जो सीरीज है हमारी 30 क्वेश्चन की, ये जरूर देख लेना। उसके बाद आप बताना कि यार सर ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन नहीं बन रहे, कैसे नहीं बनते वो हम फिर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेकर आए थे, ठीक है। और आपको क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।